जज्बात, दुख, मोहब्बत, जिद और इंसाफ की जंग से भरपूर दिखाई देती है। कहानी का आगाज निहायत दर्दनाक मंजर से होता है, जहां ना अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल मरहले से गुजर रही होती है। वो नुमान के सामने हाथ जोड़ कर तजा करती है कि इसे तलाक दे दी जाए, ताकि वो इस अजियतनाक जिंदगी से निजात हासिल कर सके। इसकी आंखों में आंसू और आवाज में बेबसी साफ महसूस होती है। वो कहती है कि अब उसके अंदर मजीद तकलीफ बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं रही। अगर उसे इस ज़बरदस्ती के रिश्ते से आज़ादी न मिली तो वो ज़िंदा नहीं रह पाएगी। ना सिर्फ अपनी खातिर नहीं, बल्कि अपनी बहनों के सुकून और इज़्ज़त की खातिर भी नुमान से दूर होना चाहती है। लेकिन नुमान उसकी फरियाद सुनने के बावजूद अपनी ज़िद और नाम नेहाद मोहब्बत के हिसार से बाहर आने को तैयार नहीं। दूसरी जानिब नुमान की माँ को अचानक इस हकीकत का इल्म होता है कि इसके बेटे ने ज़बरदस्ती निकाह कर लिया है और वो एक बेगुनाह लड़की की जिंदगी तबाह करने का सबब बना है। गुस्से और सदमे में डूबी हुई माँ नुमान से सवाल करती है कि आखिर इसने ऐसा क्यों किया। वो इसे सख्त अल्फाज में डांटती है और कहती है कि इसकी इस हरकत ने इसे लोगों के सामने शर्मिंदा कर दिया है। नुमान अपनी माँ के सवालात से बचने की कोशिश करता है, मगर उसकी माँ सच जानने पर इसरार करती है। जब उसे मालूम होता है कि नाहक उसके घर आकर तलाक मांग चुकी है, तो उसका दिल मजीद टूट जाता है। वो महसूस करती है कि इसके बेटे ने मोहब्बत के नाम पर जुल्म किया है और एक मासूम लड़की की जिंदगी को जहन्नम बना दिया है। इधर अलीज़े अपनी दुकान पर मसरूफ होती है। एक तवील अरसे के बाद इसके कारोबार में खुशहाली नजर आती है। ग्राहकों का रिश्त देखकर वो अल्लाह का शुक्र अदा करती है। इसके साथ काम करने वाले लोग भी खुश होते हैं कि हालात बेहतर हो रहे हैं। मगर इसी दौरान इंस्पेक्टर हैदर वहां पहुंच जाता है। हैदर हमेशा की तरह खुद एतमादी से भरपूर अंदाज में अलीज़े से बात करता है और कहता है कि इसकी खुशी है। वो दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश करता है और अपनी हैसियत और ताकत का इजहार करते हुए बताता है कि इस के कहने पर लोग बड़ी तादाद में ख़रीदारी करने आए हैं। हैदर की बातों में मोहब्बत कम और ताकत का एहसास ज़्यादा होता है। वो मज़ाहिया अंदाज में कहता है कि अगर अलीज़े को इससे मोहब्बत हो गई तो पूरा शहर इसके कदमों में होगा। लेकिन अलीज़े इसकी बातों से सख्त नाराज़ हो जाती है और इसे वाज़ेह अल्फाज में कहती है कि वो अपनी हद में रहे। वो हैदर को ख़बरदार करती है कि वो इसकी ज़िंदगी में मुदाखलत करना बंद कर दे, क्योंकि वो इसकी हरकतों से तंग आ चुकी है। हैदर भी जाते जाते धमकी आमेज़ अंदाज में कहता है कि दोस्ती की पेशकश हमेशा के लिए नहीं होती। अगर उसे कबूल ना किया गया तो दुश्मनी का रास्ता खुद ब खुद खुल जाएगा। इसी दौरान एक और खौफनाक वाक़या पेश आता है। नुमान ज़बरदस्ती नहा को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। नहा चीखती रोती है और रहम की भीख मांगती है, लेकिन नुमान इसकी एक नहीं सुनता। वो उसे अपनी बीवी करार देकर अपने साथ ले जाना चाहता है। अलीज़े फ़ौरन अपनी बहन की मदद के लिए आगे बढ़ती है और नुमान को रोकने की कोशिश करती है। हालात इस वक्त मज़ीद ख़राब हो जाते हैं जब नुमान धमकी देता है कि अगर किसी ने इसे रोकने की कोशिश की तो वो गोली चलाने से भी दरेग नहीं करेगा। ये मंजर नहायत सनसनीखेज बन जाता है। इसी लम्हे इंस्पेक्टर हैदर मुदाखलत करता है और नुमान को सख्ती से रोकता है। वो इसे खबरदार करता है कि अगर उसने दोबारा अलीज़े या इसकी बहनों की तरफ बरी नज़र से देखा तो उसके नताइज बहुत ख़तरनाक होंगे। नुमान को मजबूरन वहाँ से जाना पड़ता है, जबकि नहा खौफ और सदमे की कैफियत में अलीज़े के गले लगकर रोने लगती है। अलीज़े उसे तसल्ली देती है और यकीन दिलाती है कि अब वो कभी इसे अकेला नहीं छोड़ेगी। इंस्पेक्टर हैदर इस मौके पर एक मुहाफ़िज़ के तौर पर सामने आता है। अगरचा इसकी शख्सियत में कई खामियां मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त इसने नहा को एक बड़े हादसे से बचा लिया। अलीज़े के दिल में इसके बारे में मिले जिले जज्बात पैदा होते हैं। वो इसकी मदद की कदर तो करती है, लेकिन इसके इरादों पर मुकम्मल भरोसा नहीं कर पाती। दूसरी तरफ नुमान जब घर वापस पहुंचता है तो इसकी माँ एक मर्तबा फिर इससे सवाल करती है। वो इसे एहसास दिलाती है कि मोहब्बत किसी पर मुसल्लत नहीं की जा सकती। वो कहती है कि जो लोग वाकई मोहब्बत करते हैं वो अपने महबूब की खुशी को अपनी खुशी समझते हैं, न कि इसे ज़बरदस्ती अपने साथ रखने की कोशिश करते हैं। नुमान अपनी सफाई में यही कहता रहता है कि वो नहा से सच्ची मोहब्बत करता है, मगर इसकी माँ इस बात को मानने से इनकार कर देती है। इसके नज़दीक मोहब्बत इज़्ज़त, एतमाद और रजामंदी का नाम है, जबर और धूस का नहीं। नुमान की माँ शदीद करब में मुब्तला हो जाती है। इसे महसूस होता है कि इसका बेटा बहुत बड़ी गलती कर चुका है। वो नहा की दर्द भरी आवाज़ को भूल नहीं पाती और डरती है कि कहीं एक मजलूम की बद्दा इनके घर
को तबाह न कर दे। वो नुमान से नाराज़ होकर चली जाती है, जबकि नुमान अपनी ज़िद और बेबसी के दरमियान फंसा रह जाता है। इधर नहा अब भी शदीद खौफ में मुब्तला है। वो अलीज़े से लपट कर कहती है कि वो मर जाएगी, लेकिन नुमान के साथ कभी नहीं जाएगी। इसके दिल में इस रिश्ते के लिए नफ़रत पैदा हो चुकी है। वो अपनी बहन को अपना सहारा समझती है और जानती है कि अलजे इसकी हिफाजत के लिए हर हद तक जा सकती है। अलजे भी अपनी बहन के दुख को देखकर अंदर से टूट जाती है और फैसला करती है कि वो इस वक्त तक सुकून से नहीं बैठेगी जब तक नुमान नहा को तलाक नहीं दे देता। इसी दौरान कहानी का रुख एक और किरदार अलमीर की तरफ मुड़ता है। अलमीर काफ़ी अरसे बाद वापस आया है और अपने माजी की गलतियों पर पिछता रहा है। इसकी बहन उससे पूछती है कि क्या वो अलीज़े की खातिर वापस आया है। अलमीर खामोश हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि इसने अलीज़े को बहुत तकलीफ़ दी थी। रशीद चचा की मौत के बाद अलीज़े पहले ही टूट चुकी थी और अलमैर की जुदाई ने इसके ज़ख्म मज़ीद गहरे कर दिए थे। अलमैर एतराफ़ करता है कि वो सिर्फ़ माफ़ी मांगने आया है। इसका कहना है कि अगर अलीज़े इसे एक मर्तबा माफ़ कर दे तो वो हमेशा के लिए चला जाएगा। इसकी भाभी ऐसे मशवरा देती है कि सिर्फ़ अलीज़े ही नहीं बल्कि अपने वालिदैन से भी माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि इसकी गलतियों ने पूरे ख़ानदान को दुख पहुंचाया है। अलमीर इस बात को समझता है, मगर अभी इसके अंदर इतनी हिम्मत पैदा नहीं हुई कि वो अपने वालिद के सामने जा सके। इस गुफ्तगू के दौर ये हकीकत भी सामने आती है कि इंसान अपने करीबी रिश्ते खोने लगता है तो इसे एहसास होता है कि इनकी अहमियत कितनी ज़्यादा थी। अलमीर भी यही कहता है कि अब वो मज़ीद रिश्ते खोना नहीं चाहता, क्योंकि वो जुदाई की अज़ियत को अच्छी तरह महसूस कर चुका है। उधर एक नई लड़की नरीन अपनी दोस्त से मदद मांगती है क्योंकि इसे मुलाजमत की सख्त ज़रूरत है। वो परेशान है और चाहती है कि कोई इसके लिए रास्ता निकाले। इसकी दोस्त इसे यकीन दिलाती है कि वो इसकी मदद करेगी और वक्त पर इसके साथ मौजूद होगी। ये मुख्तसर मंजर इस बात की निशानदही करता है कि आने वाले दिनों में नरीन की कहानी भी अहम किरदार अदा कर सकती है। अलीज़े अपने कमरे में बैठकर गहरे ख्यालात में डूब जाती है। इसे बार बार नहा की सिसकियां याद आती हैं। वो सोचती है कि अगर आज इंस्पेक्टर हैदर वक्त पर ना पहुंचता तो शायद बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, लेकिन इसके बावजूद को वो जानती है कि असल मसला अभी हल नहीं हुआ। नौमान अब भी नहा को अपनी मुल्कियत समझता है और किसी भी वक्त दोबारा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। दूसरी तरफ नुमान की माँ रात के अंधेरे में अल्लाह के हुजूर हाथ उठाकर दुआ करती है। वो एतराफ़ करती है कि उसके बेटे ने बहुत बड़ी गलती की है और शायद वो माफ़ी के काबिल भी नहीं, मगर अल्लाह की रहमत हर चीज़ से बड़ी है। वो अल्लाह से अपने बेटे के लिए हिदायत और मुआफ़ी मांगती है। साथ ही वो ये अहद भी करती है कि वो नहा के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी को बर्दाश्त नहीं करेगी और किसी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने देगी। किस्त अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ते हुए कई सवालात छोड़ जाती है। क्या नुमान वाकई अपनी गलती का एहसास करेगा? क्या नहा को इस अज़ियतनाक रिश्ते से आज़ादी मिल सकेगी? क्या लिज़े अपनी बहन को इंसाफ दिलाने में कामयाब हो पाएगी? क्या अलमर को अलीज़े की माफ़ी नसीब होगी? और क्या इंस्पेक्टर हैदर वाकई एक मुहाफ़िज़ साबित होगा या इसके इरादों के पीछे कोई और राज छपा हुआ है? ये तमाम सवालात नाजरीन को अगली किस्त का शिद्दत से इंतज़ार करने पर मजबूर कर देते हैं। कहानी मोहब्बत, कुर्बानी, जुल्म, पशिमानी और इंसाफ के गिर्द घूमती है और हर किरदार अपनी अपनी जंग लड़ता हुआ दिखाई देता है। आने वाली किस्तों में इन रिश्तों के इम्तिहान मज़ीद सख्त होने वाले हैं और यही तजस्सुस इस ड्रामे को मज़ीद दिलचस्प बना देता है।